न्यूज़ टीम प्रस्तुति। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय को बंधकों की एक सूची प्राप्त हुई है जिन्हें मंगलवार को रिहा किया जाना है। कतर, जिसने इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की मध्यस्थता की, अब कतर ने 4 दिवसीय संघर्ष विराम के विस्तार की घोषणा की है। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम सोमवार रात को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब 4 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। युद्ध विराम विस्तार के बाद हमास के सदस्य अब गाज़ा में बंधकों की एक नई सूची तैयार कर रहे हैं। सोमवार में स्थानीय समय में स्पेन में एक बैठक के दौरान अरब राज्यों और यूरोपीय संघर्ष संघ ने इसराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। 2 राज्य समाधान में इसराइल के साथ साथ फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना का आह्वान किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि स्पेन के बार्सिलोना में भूमध्य सागरीय शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने जोर देकर कहा कि फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को गज़ा पर शासन करना चाहिए और कहा कि ये एकमात्र व्यवहार समाधान है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सोमवार से शनिवार तक फिर से मध्य पूर्व और यूरोप की तूफ़ानी यात्रा पर जाएंगे। विदेश विभाग ने कहा है कि बेल्जियम, उत्तरी मैसेडोनिया, इजराइल, वेस्ट बैंक और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। हमास ने 11 और बंधकों को रिहा कर दिया है। उनमें से सभी महिलाएं और बच्चे थे जिन्हें 7 अक्टूबर को फ़िलिस्तीनी आतंकवादी समूह ने इसराइल पर हमला करते समय अपहरण कर लिया था। बंदियों को रेड क्रॉस और फिर इसराइली सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया था। बदले में इसराइल ने 33 फ़िलिस्तीनियों को रिहा कर दिया था।